सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूं आपका आशीष सर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। सो यार, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास 9th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ट्रायंगल, हमने वो किया। तो प्रीवियस लेक्चर में 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज हमने खत्म कर लिया। साथ ही में चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी साथ में हम करते आ रहे थे। नाउ आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3। बट स्टार्ट करने से पहले अपन इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, जैसे कि अपन हम हर मैथ्स के लेक्चर में करते हैं। देन हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है यार। तो वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, प्रीवियस लेक्चर्स में जो 7.3 एक्सरसाइज है वो सम मोर क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल पे डिपेंड है। यानी 7.3 जो है वो साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल और आरएचएस कॉन्ग्रेंस रूल पे पूरा बेस्ड है। क्लियर है? प्रीवियस लेक्चर में साइड एंगल साइड रूल को हमने बहुत अच्छे से किया, 7.2 एक्सरसाइज में यूटिलाइज किया, एंगल साइड एंगल का यूटिलाइज किया। नाउ इस एक्सरसाइज में हम साइड 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 और आरएचएस कॉन्ग्रेंसी रूल को यूटिलाइज करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यार, साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल क्या है। तो मान लीजिए दो ट्रायंगल है ना, दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल को ले लीजिए ए बी सी और एक ट्रायंगल को ले लीजिए पी क्यू आर, ठीक है। ये दो ट्रायंगल हैं। अब इन ट्रायंगल्स में मान लीजिए इस ट्रायंगल का ए बी और इस ट्रायंगल का पी क्यू आपस में इक्वल है, इस ट्रायंगल का बी सी इस ट्रायंगल का क्यू आर आपस में इक्वल है, इस ट्रायंगल का ए सी और इस ट्रायंगल का पी आर आपस में इक्वल है। इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल साइड 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 रूल से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। देन बाकी का जो सीपीसीटी लगा के ठोकते जाओ, है ना। चलिए, अब इसी तरीके से आरएचएस रूल की बात करें तो आरएचएस में क्या होता है, ट्रायंगल कुछ राइट एंगल की ट्रायंगल इस तरीके से कुछ रहता है, लाइक दिस, है ना। ट्रायंगल कुछ इस तरीके का रहता है। तो ये हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर और ये मान लीजिए ट्रायंगल हो गया ए बी सी। इन दोनों को कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करना है। तो जब आप इसको कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करोगे तो आप देखने को क्या मिलेगा कि मान लीजिए ऐसा कभी देखने को मिलता है कि इस ट्रायंगल का ये और इस ट्रायंगल का ये दोनों 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री इक्वल हो गया, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद मान लीजिए ये हाइपोटेनस है, तो ये और ये हाइपोटेनस, ये दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेनस इक्वल हो गया। और कोई एक साइड, ये साइड या ये दोनों साइड इक्वल हो जाए, चाहे ये दोनों साइड इक्वल हो जाए। मान लीजिए ये इसके इक्वल हो गया। इट मींस एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, दैट इज 90 डिग्री, ऐसा है। और हाइपोटेनस ए सी इज इक्वल टू उस ट्रायंगल का पी आर के इक्वल है। और कोई भी साइड, फॉर एग्जांपल इस ट्रायंगल का बी सी और इस ट्रायंगल का क्यू आर आपस में इक्वल है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये तीन क्या है, एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेनस है और एक साइड है। इट मीन्स ये जो दोनों ट्रायंगल हैं वो आरएचएस रूल से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो इसी बेस्ड पे यार अपन पूरा एक्सरसाइज 7.3 लगाने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए एक्सरसाइज 7.3 लगाने के लिए। दूसरी चीज गाइज, अगर आपको कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए, मैथ्स की नोट्स की बात करें, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की बात करें, या फिर साइंस की, सोशल की, इंग्लिश की, हिंदी की, सब कुछ हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हो चुका है, अपडेट हो चुका है। आप www.edogrowth.in पे विजिट कीजिए, वहां पे सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी। साथ ही साथ सैंपल पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, चैप्टर वाइज हर एक चीज अवेलेबल है, आप चेकआउट कीजिए, ठीक है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या कह रहा है? चलिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी। सेम बेस बी सी पे दो ट्रायंगल बना हुआ है। एक ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला, और दूसरा इसी BC पे एक और ट्रायंगल बना है, ये वाला। ये दो ट्रायंगल बने हुए हैं एक ही बेस पे BC, और दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी इस ट्रायंगल का AB इस बड़े वाले ट्रायंगल का AB और AC आपस में इक्वल होगा, और छोटे वाले ट्रायंगल का दिस साइड एंड दिस साइड ये आपस में इक्वल होंगे। यही होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो आगे करना है, आगे कह रहा है वर्टाइसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC, ठीक है, सेम साइड ऑन BC। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC, AD को इंटरसेक्ट कर दिया BC तक, तो पॉइंट P मिल गया, दैट इज पॉइंट P। सो दैट ट्रायंगल ABD और ACD ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है, ये शो करके बताना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इस तरीके से, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों ट्रायंगल में तो कहाँ है, पहले इसको मार्क कर लिया जाए ना भाई, ये ट्रायंगल्स हैं कहाँ। तो ABD कहाँ, ये रहा ABD ट्रायंगल, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल कहाँ है, ACD कहाँ है भाई, ACD ये रहा, ACD हमारा ये रहा।
तो ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। तो देखो यार, सबसे पहला क्या दिख रहा है कि इस ट्रायंगल का ए बी और इस ट्रायंगल का ए सी इक्वल है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि आइसोसेलेस से ये गिवन दिया हुआ, ये चीज़ गिवन है, ठीक है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो इस ट्रायंगल का बी डी और इस ट्रायंगल का डी सी आपस में इक्वल है। तो इस ट्रायंगल का बी डी और उस ट्रायंगल का सी डी, है ना, ये भी गिवन दिया हुआ है। और तीसरा चीज क्या है, ए डी पे दोनों ट्रायंगल बनाए हैं, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। ये क्या है, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाता है ट्रायंगल ए सी डी से। और कौन से रूल से, साइड 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 रूल से। देखो ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो साइड 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 रूल से तीनों कॉन्ग्रेंट, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। नाउ आगे देखिए, आगे कह रहा है कि अब सेकंड पार्ट जो इसका है, सेकंड पार्ट देखिए, कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी पी को कॉन्ग्रेंट करना है ट्रायंगल ए सी पी से, ठीक है। तो यार ये ट्रायंगल है कहाँ, पहले देख लिया जाए, इस ट्रायंगल को मार्किंग कर लेते हैं। तो देखो यार ये ट्रायंगल है कहाँ, ए बी पी कहाँ है भाई, ए बी पी, अच्छा ओके, ये ट्रायंगल है ए बी पी, ये रहा, और आपका ए सी पी ये रहा, ए सी पी प्रत्युमन, है ना, ये रहा। ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। तो यार देखो, हमें पता है कि इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड आपस में इक्वल है, क्योंकि ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो डायरेक्ट कर दो, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये चीज़ भी गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। दूसरा क्या है भाई, ए पी पे दोनों ट्रायंगल बने हुए हैं, तो दोनों के लिए कॉमन हो गया ए पी, तो ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये क्या है, कॉमन हो गया। अगला है, कॉमन होने के बाद अगली क्या दिखा जाए यार, अगली क्या चीज़ इसमें कॉमन दिख रही है यार, बच्चा लोग देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल का अपन प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना। मान लीजिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, अपोजिट। ये साइड अगर इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल यानी दिस, और इसका अपोजिट एंगल यानी दिस, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। भूलिए ये प्रॉपर्टी। तो लिख सकते हैं इस ट्रायंगल का एंगल ए बी पी एंड इस ट्रायंगल का एंगल ए सी पी आपस में इक्वल होगा। और रीजन क्या लिखेंगे, that is opposite angle are equal of equal sides, ऐसा ही कुछ रहता है ना, लिख देना, ये हो जाएगा। therefore ये क्या, साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, ठीक है। तो लिख दो therefore ट्रायंगल ए बी पी जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ए सी पी से। रीजन, साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। देखो एक साइड है, एक एंगल है, एक साइड है, तो साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रेंट हो गया। एक और चीज कर सकते थे अपन, बड़ा आसान चीज है, एक और मैं करके बता रहा हूँ। अगर आपको ये एंगल नहीं मिल रहा है तो ध्यान से देखो, अपन क्या कर सकते हैं। अभी हमने ये अपना इसको देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो इक्वेशन 1 में हमने ये ऊपर वाले ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया था, तो इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल, यानी इस ट्रायंगल का बी ए पी और इस ट्रायंगल का सी ए डी, है ना, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। रीजन, सी पी सी टी फ्रॉम इक्वेशन 1 की हेल्प से। इक्वेशन 1 में हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया है, तो ये जो एंगल्स है वो भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ सीपीसीटी। तो यार इसकी हेल्प से भी आप दोनों को कॉन्ग्रेंट कर सकते हो। तो दो तरीका मैंने बता दिया, जो मैन है आप वो यूज कर लेना। अब अगला कह रहा है थर्ड पार्ट कह रहा है कि जो AP है, सॉरी जो AP है, ये AP मैं मिटा देता हूं इसको, ध्यान से देखो। जो AP है यानी दिस, ये जो AP है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को और एंगल D, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, बताना है। तो ऑफ कोर्स यार फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया था, तो ये एंगल और ये एंगल सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा। इट मींस ये जो लाइन है वो बाइसेक्टर, दो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक बाइसेक्टर, ये एंगल है, ये एंगल 40 डिग्री है, तो एक लाइन खींच देना, यानी इसको 20 डिग्री में बांट देना, यही तो बाइसेक्टर हुआ। तो ये अगर ये दोनों एंगल पहले से ही इक्वल हैं, तो इसके बीच में जो लाइन जा रही है इट मींस वो लाइन बाइसेक्टर है ना। उसी तरीके से अपन फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया था, देयरफॉर एंगल BAD जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल CAD से। रीजन लिख दो आप CPCT। एंड अब ये एंगल और ये एंगल कैसे इक्वल होगा भाई, ये दोनों एंगल को कैसे दिखाया जाए।
एंगल डी को बाइसेक्टर दिखाने के लिए अपन को एक यहाँ पे चाल चलना पड़ेगा, यहाँ पे एक चाल ना चलना पड़ेगा, ये चलना पड़ेगा कि अपन कॉन्ग्रेंसी दिखाने होंगे, इन दो ट्रायंगल को ना कॉन्ग्रेंट करना होगा, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना होगा, तभी मैं अपन ये एंगल और ये एंगल को इक्वल बता पाएंगे विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी। इट मींस जो एपी है वो इसको भी बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल बीपीडी एंड ट्रायंगल सीपीडी, ठीक है। पहला चीज तो देखो अपन ने शुरू में ही डीबीसी क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो लिख दो भाई बीडी जो है वो इक्वल है डीसी के, ये चीज गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। दूसरा क्या, डीपी पे दोनों ट्रायंगल बना है तो डीपी इज इक्वल टू डीपी, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। और तीसरी चीज क्या हो जाएगा, बीपी ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो जाएगा, जो बीपी है वो इक्वल हो जाएगा सीपी के। ये चीज नहीं समझ में आया होगा तो यार ये जो इक्वेशन हमने किया था ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो और आगे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 2 सीपीसीटी की हेल्प से। क्यों, हमने इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया था, तो ये मतलब हमने क्या किया था, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया था, तो ये साइड और ये साइड आपस में सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा, है ना, इसलिए फ्रॉम 2 ये चीज मैं लिखा हूं। तो साइड तो साइड रूल से ट्रायंगल बीपीडी जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल सीपीडी से, साइड रूल, ठीक है। ये हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो अपन लिख सकते हैं ये एंगल दैट इज बीपीडी, एंगल बीडीपी इक्वल हो जाएगा एंगल सीडीपी के, ठीक है, रीजन सीपीसीटी। देयरफॉर एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ठीक है। ओके, आगे क्या कह रहा है, अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट क्या कह रहा है, इसका जो चौथा पार्ट है, पार्ट नंबर चौथा, कि एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ठीक है। एपी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, बीसी का। एपी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दिस एपी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, बीसी का। इट मीन्स मुझे दिखाना है कि बीपी और सीपी इक्वल हैं, तो इक्वेशन 2 की हेल्प से ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ सीपीसीटी, क्योंकि हमने इन दोनों इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया था, तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ सीपीसीटी, है ना। इट मीन्स बीपी इज इक्वल टू सीपी, इट मीन्स एपी इज द बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ऐसे लिख के आप इसको लिख लोगे ना, मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ, है ना। चलो लिख के बता देता हूँ, अगर डाउट हो तो मैं इस पार्ट को मिटा देता हूँ यहाँ से, है ना, इस पार्ट को फोर्थ पार्ट में यहाँ पे आपको बता देता हूँ, फोर्थ पार्ट बता देता हूँ मैं। क्या कह रहा है, एपी बाइसेक्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 की हेल्प से जो बीपी है वो सीपी के इक्वल हो जाएगा, रीजन सीपीसीटी, है ना। देयरफॉर एपी जो है, एपी बाइसेक्ट बीसी। दैट्स ऑल, खत्म हमारा एक क्वेश्चन। चलते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल में बना रहा हूँ, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं, ठीक है। इसकी हेल्प से रेडी कर लेते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है ना, लाइक दैट। चलिए ये हमारा मान लीजिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसमें जो AD है वो क्या है भाई, वो एक ऑल्टीट्यूड है। AD जो है वो एक ऑल्टीट्यूड है, ठीक है। लाइक दैट, AD जो है वो ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड यानी ये जो अगर ये साइड A है, ये B है, ये C है, तो जो AD है वो ऑल्टीट्यूड है। इट मीन्स BC पे परपेंडिकुलर है, BC पे परपेंडिकुलर स्टैंड है। इट मीन्स दिस टू एंगल आर 90-90, क्लियर। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी साइड दिस एंड दिस ये भी इक्वल होगा, ये गिवन दिया हुआ है। पहला प्रूफ करना है कि AD बाइसेक्ट BC, AD जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स हमें प्रूफ करना होगा कि BD जो है वो इक्वल हो जाएगा DC के। अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC,
मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दूंगा, देन इसको और इसको इक्वल कर दूंगा सीपीसीटी से। सीपीसीटी जिंदाबाद, है ना। तो चलिए करते हैं। तो चलिए इस ट्रायंगल का AB और इस ट्रायंगल का AC आपस में इक्वल है, ठीक है। रीजन क्या है, ये चीज गिवन दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसलिए। अब AD पे दोनों ट्रायंगल बना हुआ है, तो AD इज इक्वल टू AD, इसको लिख देते हैं कॉमन हो गया। ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तीसरा क्या है कि ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है, ये एंगल ये भी 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल का एंगल BDA और इस ट्रायंगल का एंगल CDA ये दोनों 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। देयरफॉर जो ट्रायंगल है ABD वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ADC से। कौन से रूल से, अब ध्यान से देखो कौन से रूल से, एक 90 डिग्री है ना, इसके सामने वाला क्या है AB और इसके सामने वाला AC क्या है, हाइपोटेनस है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, एक हाइपोटेनस हो गया, है ना, एक राइट एंगल हो गया, और ये AD क्या है भाई, एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया, तो ये ट्रायंगल RHS रूल से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। सो इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि अच्छा ये कॉन्ग्रेंट हो गए, अभी खत्म नहीं हुआ है ये, अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, देयरफॉर इस ट्रायंगल का BD इक्वल हो जाएगा इस ट्रायंगल के CD से। रीजन CPCT, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है कि AD बाइसेक्ट, AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है ना। सेकंड है AD बाइसेक्ट एंगल A। तो इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, इसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल अगर हुए, देन क्या होगा, AD इज ए बाइसेक्टर। तो यार ये एंगल यानी एंगल BAD जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल CAD से। रीजन क्या, CPCT। अभी हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया है, तो ये एंगल इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ CPCT। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, टू साइड AB एंड BC, AB एंड BC and median AM of one triangle ABC are respectively, ठीक है, equal to side PQ और QR, okay, and median PN, okay, of triangle PQR के equal है, okay, so that ABM जो है किसके इक्वल हो जाएगा, PQN के इक्वल दिखाना है। तो देखो इसमें क्या गिवन दिया हुआ है, पहले तो ये समझ लो आप गिवन क्या दिया है। इस ट्रायंगल का जो AB है वो इक्वल है इस ट्रायंगल के PQ से। देखो सिंगल सिंगल लाइन बना हुआ है ना, बस। नाउ इस ट्रायंगल का मीडियन AM जो है इस ट्रायंगल के PN से इक्वल है, और तीसरा है ये जो BC है वो इक्वल है इस ट्रायंगल के QR से। ये चीज़ गिवन दिया हुआ है। अब अपन को स्टार्ट करना है प्रूफ। तो सो फॉर इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, मार्क कर लो, ABM यानी दिस ट्रायंगल और PQN यानी दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। तो यार कुछ चीज़ें तो हमें दिख रहा है, जैसे इस ट्रायंगल का AB और इस ट्रायंगल का PQ आपस में इक्वल है, ये चीज़ गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में। दूसरा दिख रहा है इस ट्रायंगल का AM और इस ट्रायंगल का PN भी इक्वल है, इस ट्रायंगल का AM और इस ट्रायंगल का PN आपस में इक्वल है, ये भी गिवन दिया हुआ है। तीसरी चीज़ क्या है, बहुत बच्चे क्या कहते हैं सर ये है ना BM इक्वल है QN के, नहीं, ये BC इक्वल है QR के, और ये AM क्या है हमें पता भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ लिखा है, क्या, ये जो AM है और ये PN है ये मीडियन है, ये मीडियन है। और मीडियन का मतलब क्या है, यहाँ पे एक चीज़ और गिवन दिया हुआ है, क्योंकि AM एंड PN मीडियन है, इट मीन्स मीडियन मतलब क्या है, जो BC AM जो है BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स अपन लिख सकते हैं जो BC है वो क्या है, जो BM है, ये जो BM है ये क्या है, हाफ ऑफ BC है। और उसी तरीके से ये जो QN है वो क्या है, हाफ ऑफ QR है। और रीज़न क्या लिखोगे, बिकॉज AM एंड PN आर मीडियन, ये क्या है, ये मीडियन है, ठीक है। तो ये देयरफॉर अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो BM और QN आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि BC और QR आपस में इक्वल है ना, BC और QR आपस में इक्वल है।
तो इसको अपन लिख सकते हैं इस तरीके से सॉल्व करके पूरा। इसके बाद का स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखो क्या है, इस ट्रायंगल का BC और इस ट्रायंगल का QR आपस में इक्वल है ना। और अगर इस 2 को इधर भेज दें तो ये 2 ट्वाइस ऑफ BM इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, इस 2 को इधर भेजे तो QR इज इक्वल टू QN हो जाएगा। ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा BM इज इक्वल टू QN, है ना। तो हमारा एक साइड फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया साइड, ये सेकंड वाला भी साइड और ये थर्ड भी हमारा बन गया साइड, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ABM जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल PQN से साइड 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 रूल से। दैट्स ऑल। इतना क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि ट्रायंगल प्रूफ करना है। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR को अपन को करना है। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल में मार्क कर लिया जाए यार, ये है कहाँ, ये है कहाँ, इसे मार्क कर लिया जाए। तो ABC कहाँ है भाई, अच्छा ये पूरा ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरे ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। ठीक है भैया, कॉन्ग्रेंट करना है तो करते हैं, कैसे किया जाए। चलो इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, तो इस ट्रायंगल का AB इक्वल है इस ट्रायंगल के PQ से और इस ट्रायंगल का BC इक्वल है इस ट्रायंगल के QR से। ये दोनों चीज़ गिवन दिया हुआ है, ये दोनों चीज़ क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। क्लियर हो गया। तीसरी चीज़ क्या देखा जाए, बताओ भैया तीसरी चीज़ क्या देखा जाए। तीसरी चीज़ अपन बोल सकते हैं क्योंकि हमने अभी कॉन्ग्रेंट किया फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। इस इक्वेशन की हेल्प से हमने इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया है। तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी। सो एंगल ABC इक्वल हो जाएगा PQR ट्रायंगल का PQR एंगल Q के बराबर फ्रॉम रीजन CPCT फ्रॉम इक्वेशन 1 की हेल्प से CPCT हो जाएगा। देयरफॉर है ना, देयरफॉर ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR से साइड एंगल साइड रूल से। दैट्स ऑल, सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या कह रहा है कि BE एंड CF आर 2 इक्वल ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, एक ट्रायंगल है ABC, तो एक ABC ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, है ना। ये हमने ले लिया एक ट्रायंगल ABC। अब क्या कह रहा है कि जो इसको नेमिंग कर लिया जाए ना, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे कि BE जो है और CF दो एल्टीट्यूड है, तो BE यानी B और E लाइक दिस, और दूसरा क्या है दिस। तो ये हो गया आपका E और CF, ये दोनों ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड है इसका मतलब क्या होता है, ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि ये वाले AC पे BE अगर ऑल्टीट्यूड है, किस पे ऑल्टीट्यूड है, AC का ऑल्टीट्यूड है। इट मीन्स BE जो है वो 90 डिग्री से पे बना हुआ है AC पे, यानी ये 90 डिग्री, ये और ये दोनों 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो ये स्टेटमेंट अपने इक्वेशन में गिवन वाले टर्म में लिख के बता पाओगे। ये हो गया। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है यूजिंग RHS कॉन्ग्रेंस रूल, प्रूफ दैट द ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें प्रूफ करके बताना है, तो यार कैसे किया जाए। तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें डायरेक्ट अपन स्टार्ट करते हैं ना लिखना, इन ट्रायंगल BFC, इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल BEC, दो ट्रायंगल की हेल्प ले रहा हूं मैं। इस ट्रायंगल का BFC ट्रायंगल का एंगल F जो है BEC ट्रायंगल का एंगल E के बराबर हो जाएगा, ये है 90 डिग्री, है ना। अब एंगल F एंगल E नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा क्योंकि एंगल F पूरा हो जाएगा, हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें अंदर वाला एंगल की जरूरत है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल BEC लाइक दैट, 90 डिग्री है। ये हो गया। BC इज इक्वल टू BC, दोनों पे ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और देखो क्या लिखा है, BE एंड CF आर 2 इक्वल ऑल्टीट्यूड, यानी ये और ये दोनों ऑल्टीट्यूड इक्वल है। तो तीसरा चीज लिख दें कि BE इज इक्वल टू CF, ये चीज क्या है, ये गिवन है, ये चीज क्या गिवन है। तो ध्यान से देखोगे ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला ये क्या है, ये हाइपोटेनस है। तो एक एंगल है, सॉरी एक राइट एंगल है, ठीक है। ये BC क्या है, हाइपोटेनस है दोनों के लिए, और ये क्या है, एक साइड है। देयरफॉर
ट्रायंगल बी एफ सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल बी ई सी से, रीजन आर एच एस रूल से। इतना क्लियर? अगर ऐसा है तो इस ट्रायंगल का बी एफ सी ट्रायंगल का ये पूरा एंगल और बी ई सी का ये पूरा एंगल, एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, रीजन सीपीसीटी है ना। एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा बिकॉज सीपीसीटी। इसकी वजह से क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड यानी AC जो है वो ए बी के इक्वल हो जाएगा। ये एंगल का अपोजिट साइड AC और इस एंगल का अपोजिट साइड AB इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या लिखोगे? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। रूल पता है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो इसके अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे और देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज अ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। दैट्स ऑल, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है विथ ए बी ए सी के इक्वल है। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी टू शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। तो ए बी सी, मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया। ठीक, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए बी ए सी के इक्वल है। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो ए पी ड्रॉ करना है जो कि बी सी पे परपेंडिकुलर यानी ये 90 है। सो डैट एंगल बी और एंगल सी को इक्वल करना है। क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल है। नाउ प्रूफ स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। तो इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, ये दोनों किस में आ रहा है? इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में। तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए पी सी, ये ट्रायंगल और ये दो ट्रायंगल को लेते हैं। तो इस ट्रायंगल का ए बी और इस ट्रायंगल का ए सी आपस में इक्वल है। तो लिख दें ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ये गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है और दिस गिवन है। दूसरा क्या, ए पी पे दोनों बना है तो ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ठीक है, कॉमन हो गया। तीसरी चीज क्या देखा जाए? तीसरी, ये 90 डिग्री है तो इस ट्रायंगल का एंगल ए पी बी और इस ट्रायंगल का एंगल ए पी सी ये क्या है? 90 डिग्री के बराबर है। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? ए बी पी जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ए पी सी के। कौन से रूल से? एक राइट एंगल है, इसके सामने वाला हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस हो गया और ये साइड हो गया, तो आर एच एस रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो गए। देयरफॉर एंगल बी जो है इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का जो एंगल सी है आपस में इक्वल हो जाएगा। रीजन सीपीसीटी। सीपीसीटी तो है ही आपके पास, एंजॉय करो सीपीसीटी का, जितना मजे ले सकते हो सीपीसीटी का ले लो भैया। ट्रायंगल चैप्टर में बड़े मजे हैं सीपीसीटी का। ठीक है, चैप्टर कोई टफ चैप्टर नहीं है। कुछ बच्चों को लगता है ये चैप्टर टफ है, कुछ नहीं है यार। तीन आपके पास कुछ गिने चुने हैं, साइड एंगल साइड आर एच एस। ठीक है, कुछ गिने चुने, उसी की बेस पे कॉन्ग्रेंट करना है ट्रायंगल्स को, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, एंड बाकी तो फिर सीपीसीटी पे छोड़ दो, लाइक दैट, है ना। तो चलिए यार, एक्सरसाइज 7.3 हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके नोट्स वगैरह या इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन वगैरह चाहिए, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, सैंपल पेपर वगैरह चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट eduground.in पे विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।